आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय लखनऊ में हूँ, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और अभी गुजरात के प्रभारी प्रकाश पाल जी आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। जी सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की बाहर आ रही है और गुजरात के आप प्रभारी थे, कि क्या कहना चाहेंगे सर? गुजरात में पार्टी ने मुझे 64 सीटें दिया था। उत्तर प्रदेश की जो प्रवासी टीम गई थी उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग लगभग 2 महीने वहाँ चुनाव में काम किए हैं, और मुझे खुशी है कि गुजरात में इस बार आज़ादी के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने भी रिकॉर्ड तोड़े और पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार के रिकॉर्ड रहे उन सारे रिकॉर्डों को तोड़कर इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व से, उनके मार्गदर्शन में बनने जा रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो परिचय हो, उत्तर प्रदेश में अभी 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में जनहित के काम कर रही है। जनता को सभी सुविधाएं बिना सिफारिश के उनके पास पहुंच रही हैं। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, जो किसी भी सरकार की सबसे पहली उपलब्धि होनी चाहिए। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं। नौकरियों में जो बंदर बांट भाई भतीजा के आधार पर होती थी, जाति पात के आधार पर होती थी, उनकी जगह पर अब योग्यता के आधार पर हो रहे हैं। तो सरकार एक जो नियमता काम करना चाहिए उसके अनुसार काम कर रही है, और जनता का विश्वास इसीलिए बढ़ा है। मोदी जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा अपने आप में सफल सिद्ध हो रहा है। प्रकाश पाल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सपा के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर जेल भेजने का काम कर रही है। नहीं, किसी को कोई ढूंढ ढूंढ के नहीं भेज रहे हैं। जो उन्होंने अपराध किए हैं वो उसको न्यायालय और कानून के दायरे में जो कार्रवाई चल रही उसके चल रही। भाजपा किसी को नहीं भेज रही है, कानून अपना काम कर रहा है। गुजरात में जो रिकॉर्ड इस बार तोड़ा गया है, क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे रहे आपके? विकास 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 केवल एक ही मुद्दा है, गुजरात का विकास, समृद्ध गुजरात। और जो गुजरात को लूटने वाले नजर गड़ाए थे वो उनके मंसूबे फेल हुए। अब भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बना रही है? ये वहाँ का केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल मिलकर तय करेगा। प्रकाश पाल जी, क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में आप पीछे रहे? हिमाचल प्रदेश में कुछ राज्यों में परंपरागत जहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, थोड़ी बहुत भी नाराजगी हुई 1-8% से तो आगे हो जाता है। हालांकि हमने उत्तरांचल में इस मिथक को तोड़ा था, लेकिन वहाँ थोड़ी कमी रह गई है। विचार करेगी पार्टी। दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं और दिल्ली में ये आपकी सरकार बनती है, भाजपा का जादू दिल्ली में क्यों नहीं चलता? दिल्ली चुनाव न विधानसभा का था न लोकसभा का, ये गांव गली में का मोहल्ले का चुनाव है। और 15 साल से थे हम वहाँ, तो कई बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसमें कोई मोदी जी का नहीं है, ना वो चुनाव में गए ना उनका कोई उसमें था। पार्टी का था, ठीक है, आम आदमी पार्टी कुछ सीटें बढ़ के हमसे आ गई है, लेकिन जैसा लग रहा था सारे सर्वे कि भाजपा को मात्र 50-60 सीटें ही दे रहे थे, उसकी तुलना में हम बहुत बेहतर आए हैं। और जो कमियां रह गई उनको ठीक करेंगे, फिर से आगे हम आएंगे दिल्ली। प्रकाश पाल जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है इस यात्रा से कुछ होगा देश में? जिनके पुरखों ने भारत को तोड़ा है, जिन्होंने भारत का विभाजन किया है कांग्रेस और नेहरू की नीतियों के कारण से, आज उनके खानदान के लोग जोड़ने का वो क्या जोड़ेंगे? उनके गतिविधियों में सारे देशद्रोही लोग शामिल हो रहे हैं, उनके जोड़े नहीं जुड़ेगा, वो अपनी कांग्रेस को ही जोड़ लें, बहुत बड़ी बात है। प्रकाश पाल जी, गुजरात में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपकी निष्ठा और जो आप काम कर रहे हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको इनाम दे सकती है आगे चल के, बड़ा प्रमोशन? मैं बहुत बड़े पद पर खुद ही हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, ये कोई छोटा पद नहीं है। जी।
अपने आप में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। बाकी हमारे लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। प्रकाश पाल जी एक सवाल करना चाहेंगे। बुंदेलखंड में समाजवादी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं राकेश पाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचेगी? शामिल हुए, सबके बारे में विचार होगा, उनके बारे में भी विचार होगा। अभी आए हैं पार्टी में, आगे जैसी उनकी उपयोगिता लगेगी पार्टी जरूर विचार करेगी। आखिरी सवाल, पूरा उत्तर प्रदेश देश आपको देख रहा है। प्रकाश पाल जी एक ऐसे चेहरा है पाल समाज में जो गुजरात में गए तो वहाँ भी सरकार तीसरी बार बनी है रिकॉर्ड मतों के साथ, सातवीं बार बनी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बढ़ रहा है और आगे 2024 में भाजपा अपने पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़कर और प्रचंड 350 पार आएगी। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत में, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।